हेलो गाइस, वेलकम सुपर एपेक्स यूट्यूब चैनल। मैं अमित राय। कैसे हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे पूरा, आइए इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो पूरी रीजनिंग हम लोग 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, जैसा आपको दिख रहा है। क्या है ये सेक्शन ए, सेक्शन बी और सी, कैसे बच्चे को पढ़ना होता है? ये है पूरा सेक्शन ए, जिसके अंतर्गत 12 चैप्टर है। जिस क्रम पर जो चैप्टर लिखे हुए हैं हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लास में ठीक इसी क्रम में पढ़ते हुए भी जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पर डिसीजन मेकिंग, नंबर 2 पर कॉज एंड इफेक्ट, नंबर 3 पर सिलॉक्स, नंबर 4 पे आप देख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड यानी असमानता। तो जिस क्रम पे जो चैप्टर लिखे हुए हैं उसी क्रम में हम लोग सेम पढ़ते हुए भी जाते हैं। क्या फायदा होता है इससे कि हर पढ़ने वाले बच्चे को मालूम होता है कि इस चैप्टर के बाद हमारा यही चैप्टर स्टार्ट होना है, तो वो बच्चा पहले से भी और अपने आप को प्रिपेयर करके पढ़ते हुए चलता है। सेक्शन ए के 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद सेक्शन बी की अगर बात करें हम लोग, तो सेक्शन बी में ये है 17 चैप्टर। नंबर 1 पर अल्फाबेट, नंबर 2 पर कोडिंग कोडिंग, नंबर 3 पर ब्लड रिलेशन, नंबर 4 पर डायरेक्शन, आगे तक कंटिन्यू इसी क्रम में। तो इसमें भी जिस क्रम पे जो चैप्टर लिखे हुए हैं उसी क्रम में हम लोग पढ़ते हुए भी जाते हैं। और ठीक इसी प्रकार सेक्शन सी यानी नॉन वर्बल अभाषिक का टोटल इसमें भी 11 चैप्टर हम लोग पढ़ते हुए जाते हैं। नंबर 1 पे काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गिनती, नंबर 2 आकृतियों को पूर्ति करना। तो जिस क्रम पे जो चैप्टर लिखे उसी क्रम में हम लोग पढ़ते भी हैं। रेगुलर वर्क कैसे हम लोग करते हैं, रेगुलर आपकी क्लास कैसे होती है, तो एक दिन में 2 घंटे की आप क्लास करते हैं। इस 2 घंटे में एक एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे 10 से 12 अगर आपकी क्लास है, तो आप इस 2 घंटे में 10 से 11 यानी 1 घंटे सेक्शन ए का एक चैप्टर पढ़ते हुए भी जाते हैं। फिर 11 से 12 सेक्शन बी का एक चैप्टर आप पढ़ते हुए जाते हैं। अब सेक्शन ए का वो चैप्टर जितने भी दिन चलता है, डिसीजन मेकिंग 8 से 9 दिन, कॉज एंड इफेक्ट 7 से 8 दिन, तो जितने भी दिन वो चलते रहते हैं वो कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे वो चैप्टर समाप्त होता है तो उसी सेक्शन का दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। ठीक एज इट इज सेम ऐसा ही किसमें, सेक्शन बी में। जैसे इन दोनों सेक्शन में से कोई भी एक सेक्शन समाप्त होता है तो फिर आप सेक्शन सी से कंटिन्यू पढ़ाई अपनी चालू कर देते हैं। आइए बात करते हैं सेक्शन ए की। अगर तो सेक्शन ए में जैसा हम लोग देख रहे हैं कि आज के डेट में जितने भी पिछले लास्ट 2 से 3 साल से 4 साल से मैक्सिमम एग्जामों में सब एक से एक सुपर फेफड़ा हिलाने वाले क्वेश्चन सेक्शन ए के ही पूछे जा रहे हैं। तो कैसे हम लोग अपने इस नंबर को एकदम सिक्योर सेव कर ले, हर परीक्षार्थी हर विद्यार्थी अपने रीजनिंग में सारे नंबरों को कैसे प्राप्त करे, जानते हैं अपनी इस बैच से। जय हिंद, जय भारत।